जी क्या कहते हैं कि जहाँ भगवान के कीर्तन का गायन होता है वहां तो देवी भक्ति अपने आप ही प्रकट हो जाती, बुलाना नहीं पड़ता है, निमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं। जहाँ भगवान के नाम का गायन होता है, कीर्तन होता है, तो चाहे जैसे पतित से भी पतित का घर हो तो देवी भक्ति वहां अपने आप ही पहुंच जाती है। और भक्ति मैया ने प्रश्न किया, क्या अहम को तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं? और अब उनको श्रीनाथ जी के अग्रजों ने उन श्रोताओं के सर पे बैठने का आदेश दे दिया कि श्रोताओं के दिल में बैठ जाओ। जो श्रोता भागवत में है उनके यहाँ भक्ति बैठ लेती है। और जिसके हृदय में देवी भक्ति का निवास हो गया ना, तो हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान अपना लोक छोड़ करके और कहाँ आ जाते हैं? प्रविशति हरितेषाम भक्त सूत्रोपनबद्धा, भक्ति के उस सूत्र में बंध करके भगवान उसी के हृदय के बंधक बन जाते हैं। पुनः फिर सत्यलोक को नहीं जाते। वैसे तो परमात्मा हर एक जगह है, लेकिन फिर भी जिसके अंदर भक्ति का निवास है वहां भगवान पहुंच ही जाते हैं। देखिए, भगवान को हम बहुत निमंत्रित करें या किसी को निमंत्रण आप लीजिए कि हाँ हमारे घर पे आना, और वो जा ही रहा है, तब तक देखा आपके घर में कलह कलेश होने लगी, आप घर का कूड़ा निकाल करके बाहर डालने लगोगे, तो कहेगा ठीक है माता जी अभी चलते हैं, फिर बाद में कभी आएंगे। होता है कि नहीं? और जब आपके घर में सफाई है और फिर भगवान के प्राण वल्लभा देवी भक्ति विराजमान है आपके हृदय में, तो आप रोकना चाहोगे तब भी भगवान रोक नहीं सकते, जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं। प्रेम से बोली राधे राधे। तो जिसके हृदय में देवी भक्ति का निवास होता है उसके हृदय में भगवान जबरदस्ती घुसपैठ करके बैठ जाते हैं। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान इस भागवत को सुनने से कौन कौन तर सकता है, कौन कौन तर सकता है, किसको किसको क्या लाभ हो सकता है? के विशुद्धंति वदन्तु महा, हमें ये बताइए कि इस भागवत के सुनने से क्या लाभ होता है, कौन कौन तर सकता है इससे? तो आज सनकादि बता रहे हैं, ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्ना कुटिला च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो। जो व्यक्ति आजीवन पाप करे, जीवन में कभी भी पुण्य किया ही ना हो, कथा सुनी ही ना हो, भजन कभी भगवान का किया ही ना हो, मतलब आजीवन ही उसका पूरा पाप पूर्ण बीत गया हो, लेकिन वो व्यक्ति यदि कदाचित मरने के बाद भी यदि उसके निमित्त भागवत होती है तो ही मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा लो महाराज हो गई। अरे आप ये नहीं कहते हो कि हाँ जीवन में जैसे कोई गलती हो गई तो उसको भगवान क्षमा करते हैं, बाकी कोई आजीवन पाप करेगा और फिर भी मरने के उपरांत अगर कोई भागवत सुन ले तो क्या वो तर सकता है? सनकादि ने कहा बिल्कुल पक्का तर सकता है। तो नारद जी ने कहा महाराज यदि ऐसा कोई वृत्तांत हो तो हमें बताओ कौन तरा है, मरने के बाद किसने भागवत श्रवण किया और वो तर गया, हमें बताओ। तो अब सनकादि गोकर्ण जी महाराज की कथा सुना रहे हैं। आपको एक कथा सुनाता हूं जो बहुत ही प्राचीन है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नामक विप्र रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव, और उनकी पत्नी का नाम था देवी धुंधली। अब आत्मदेव जी तो बहुत बड़े पंडित थे, कर्मकांडी थे, लेकिन देवी धुंधली यथा नाम तथा गुण, जिस प्रकार से धुंधली नाम था उसी प्रकार से उनके गुण भी थे। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चाह ग्रह कृत्यसु कृपणा कलह प्रिया। कलह प्रिय, लड़ाई झगड़ा करने वाली। पंडित जी आते तब तक तो बड़े हाव भाव से रहती, और जैसे ही चले गए तब तक, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक भोजन ही हजम नहीं होता। प्रेम से बोले राधे राधे। लोकवार्ता, इधर उधर की बात, चुगली चोरी करने में बहुत ही आगे थी। अब महाराज जी का जो परिवार था बहुत आराम से बढ़िया से चल रहा था, लेकिन उनको एक चिंता थी। क्या चिंता थी? पुरोहित्य कार्य से, पांडित्य कार्य से उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पुत्र नहीं था। अब पुत्र की चिंता में पंडित जी दिन रात गलते जा रहे हैं। घर पे एक तुलसी का वृक्ष लगाया है, वो सूख जाता है। घर में एक गाय है, वो भी कभी बच्चा नहीं देती है। अपने कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में पंडित जी दिन रात गलते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। सुबह कोई उठता है
और पंडित जी का मुंह देख लेता है, राम राम, निर्वंशी का मुंह देख लिया, आज का दिन पता नहीं कैसे जाएगा। इसी चिंता में पंडित जी गलते हुए जा रहे हैं। और एक दिन तो ऐसी ग्लानि हुई उनके हृदय में कि अपने घर को त्याग करके जंगल में चले गए कि आज मैं अपना प्राणांत कर दूंगा, मुझे अब जी करके कुछ नहीं करना। और जाकर के एक नदी के तट पर बैठे हुए थे और रो रहे थे, तब तक एक महात्मा आ गए। महात्माओं का तो हृदय ही होता है संत हृदय नवनीत समान। महात्माओं का हृदय कैसे होता है? मक्खन के जैसा, जो दूसरे को दुख को देख करके पिघल जाए। जैसे मक्खन होता है ना, थोड़ी सी धूप लग गई तो पिघलने लगता है, उसी प्रकार से संतों का हृदय जो होता है, थोड़ी सी किसी का कष्ट देखे नहीं कि तुरंत वो स्वयं दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक विशेषता और है, जो मक्खन होता है वो अपने दुख से दुखी होता है, जब उसको खुद को धूप लगती है तब वो पिघलता है। लेकिन संत ये नहीं, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत जो होते हैं दूसरे के दुखों से पिघलते हैं। और आज संत जी ने जब विप्र आत्मदेव जी को देखा तो उनके पास जाए और बोले, कथम रोदस विप्रत्व काते चिंतावरीयसे परतम सत्वस्तरम महा स्वस्य दुःखस्य कारण। ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है तुम्हें? अपनी चिंता का हमें कारण बताओ। महात्मा जी ने सोचा था कि जंगल में यदि कोई रो रहा है तो कोई भगवान का भक्त होगा, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा होगा। ये तो जंगल में कौन रोएगा? एक कहावत है ना, जंगल में रोने से कौन सुनने वाला है। तो इसलिए जंगल में यदि कोई रो रहा है तो कोई भगवान का भक्त होगा, पिपासु होगा, हरि कथामृत पिपासु होगा, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा होगा। और मैं इसका कुछ मार्गदर्शन करूंगा जिससे इसका दुख शांत हो जाएगा। अब ब्राह्मण ने अपना परेशानी बताई कि महाराज हमें पुत्र चाहिए। महाराज जी कहते हैं, आए थे हरिभजन को टन लगे कपास। हमने तो सोचा था कोई भगवान का भक्त होगा, उसका मार्गदर्शन करूंगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई गृहस्थ है जो रो रहा है, और रो किसके लिए रहा है? पुत्र के लिए। महात्मा जी ने बहुत ही उपदेश दिया कि ब्राह्मण ये पुत्र पौत्र के चक्कर में मत पड़ो, कोई किसी का नहीं होता है। बहुत सारे दिव्य दिव्य उपदेश दिए। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या कोई उनके काम में आया? एक ही बार कपिल देवता की आंखें खुल गई और सब जल करके भस्म हो गए। महाराजा अंग हुए, जिनका एक पुत्र हुआ नेमी, जिसने इतना अत्याचार बताया कि अपने पिता को ही भगा दिया, अपने पिता को राज से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था। बाद में कंस भी हुआ, कंस ने भी अपने पिता को जेल में डाल दिया था। तो पुत्र पौत्र के चक्कर में मत पड़। जब इस प्रकार से महात्मा जी ने समझाया, लेकिन विप्र को कोई समझ में नहीं आया। क्या? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तुम समासाद्या त्यजम संसार वाहन। आप संसार की समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग करके गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो। पंडित जी ने कहा, महाराज जी प्रवचन देना मुझे भी खूब आता है, क्योंकि दूसरे को उपदेश सब लोग दे लेते हैं ना। प्रेम से बोले राधे राधे। अरे हमारा भी पांडित्य का कार्य है, तो प्रवचन तो हम भी खूब दिया करते हैं, लेकिन मुझे इस समय प्रवचन नहीं सुनना है। तो सुनना क्या है? मुझे एक पुत्र चाहिए। अब महात्मा जी से मुख से निकल गया कि सत्य जन्म अवधि तव पुत्रो नयो जाने। एक जन्म नहीं अपितु 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखा देखी। अब तो ब्राह्मण ने अपना सर उठा करके महात्मा के चरणों में पटक दिया कि यदि आप, एक तो हमारा दुख था ही और आपने इसको 7 गुना और बढ़ा दिया, अब तो हमें पुत्र दो, और यदि आप हमें पुत्र नहीं दोगे तो आपके चरणों में ही मैं मर जाऊंगा नहीं, घर लौट करके वापस नहीं जाऊंगा। जब इस प्रकार विप्र आत्मदेव ने कहा तो महात्मा जी को लगा, अब बताइए फालतू में ग्रस्त को बीच में आने से फालतू की ब्रह्म हत्या हमें लगने जा रही है। बहुत समझाया, लेकिन समझाने का जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो भगवान का स्मरण करके एक फल दे दिया, ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना और इससे वो गर्भवती होगी, बिल्कुल निश्चित पुत्र की प्राप्ति होगी आपको। अब आत्मदेव जी तो तुरंत उछल पड़े और लेकर के फल देवी धुंधली के पास गए हैं। देवी ये फल खा लो, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा।
लेकिन धुंधली पंडित जी को सांत्वना देने के लिए, महाराज जी रख दीजिए, अभी थोड़ा हाथ पैर धो करके बढ़िया थोड़ी सफाई से खाती हूँ, पता नहीं किस दिव्य महात्मा का फल होगा, तो इसलिए थोड़ा हाथ पैर अभी ग्रह के कार्यों में लगी हुई थी, बाद में खा लेती। पंडित जी को सांत्वना दे करके और घर का कार्य संपन्न करके शाम जब हुआ तो बैठ गई और सोचने लगी, पता नहीं किस महात्मा ने फल दिया होगा, पता नहीं कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करके दे दिया। आजकल ऐसा होता भी बहुत है ना, प्रेम से बोले राधे राधे। तो धुंधली सोच रही, धुंधली है ही कुतर्क, जो अपने कुतर्क के द्वारा सही मार्ग का काट दे, वही धुंधली है। पता नहीं कौन से महात्मा, तब तक उनकी एक पड़ोसन आ गई, बहन धुंधली किस चिंता में खोई हुई है, बताया ऐसी ऐसी बात है, महात्मा जी ने फल दिया है। बहन मुझे तो शंका हो रही है, पता नहीं कैसे फल दे दिया होगा। बोली नहीं यार, महात्मा ने फल दिया है तो अच्छा ही होगा। अरे भाई, कोई महात्मा तुम्हारा बुरा क्यों चाहेगा? तो बोली नहीं बहन, मेरा तो नहीं दिल करता है। बोली तो अगर फल ही तो है, खा करके देख लो, दिक्कत क्या है तुम्हें? तो बोली दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन यदि ऐसा वैसा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि फल अच्छा भी हुआ तब भी तो दिक्कत है। बोली कौन सी दिक्कत? बोले मैंने सुना कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो भोजन कम हो जाता है। तो बोली हाँ, ये तो होता ही, भोजन तो कम हो जाता है। तो बोली यदि भोजन कम हो जाएगा तो फिर मैं घर का काम कैसे करूंगी, कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगा तो घर का काम कैसे करूंगी। बोली इतनी सी चिंता के लिए इतना बड़ा मतलब राई का पहाड़ क्यों खड़ा कर रहे हो? अरे जब होगा तो बच्चे की बुआ को बुला लेना और 2-3 महीने झोंक करके काम करवाना, बाद में उसी को नेक के नाम पर दे करके विदा कर देना, क्या दिक्कत है? धुंधली ने कहा बहन, बुआ का तो नाम मतलब महाचुट्टी है, बहुत चोरी करने वाली है, 3 महीने में तो मेरा घर ही साफ कर देगी। प्रेम से बोली राधे राधे। राधे राधे। मैं बुआ को तो नहीं बुला सकती। तो बोली अगर तू बुआ को नहीं बुला सकती तो 2-3 महीने के लिए कोई नौकर रख लेना। तो बोली बहन हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, हमने सुना है कि जब पेट में बच्चा होता तो शरीर भी भारी हो जाता है, उठने बैठने चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है। बोली हाँ, दिक्कत तो होती है। तो बोली कदाचित कहीं हमारे घर में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मेरा भी वहीं मरणकाल हो जाएगा, तो ये भी तो दिक्कत है। अब पड़ोसन ने कहा बहन ऐसी कौन कौन सी बुरी बुरी खोजों में पड़ रही है, बुरी बुरी सोचों में पड़ रही है? अरे कहाँ आग लगने जा रही, कहाँ कुछ होने जा रहा, तू एक बार खा तो। जब धुंधली नहीं मानी तो वो बेचारी चली गई अपने घर, समझाया बहुत लेकिन धुंधली नहीं मानी तो चली गई। अब शाम को पंडित जी आए, देवी जी फल ग्रहण कर लिया था। हाँ पंडित जी, बड़ा अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था, मुझे फायदा भी हो रहा। प्रातः काल बहन आई, बहन से बताई कि ऐसी ऐसी परेशानी है। बहन ने कहा बस थोड़ी सी परेशानी, इतनी परेशानी के लिए तुम इतना बड़ा दुख लिए बैठी हो सर पे? अरे बहन हो तुम्हारा तो कुछ तो मदद करूंगी, क्या करना चाहिए? बोले हमारे बच्चे और तुम्हारे बच्चे में भेद ही क्या है, अंतर ही क्या है? उसकी बहन जो थी वो बहुत ही गरीब थी और उसके बच्चे कई थे, उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, और इनके पास खाने के लिए था तो खाने वाला नहीं था। तो उसने कहा हमारा बच्चा तुम्हारा ही है और इस समय मैं गर्भवती हूँ, जो हमारा बच्चा होगा वो तुम्हारा। धुंधली ने कहा वाह बहन, बहन हो तो तुम्हारी जैसी, 1 मिनट में हमारी सारी परेशानी का हल कर दिया। अब फल को क्या करें? तो उस बहन ने कहा यदि फल पे तुम्हें थोड़ा सा भी विश्वास है तो गाय को खिला करके देख लेते हैं। यदि फल महात्मा का सच्चा होगा तो गाय को भी कुछ ना कुछ होगा ही। अब फल गाय को खिला दिया और समय बीतता गया। बाद में उसकी बहन के यहाँ एक पुत्र हुआ जो रात में ही आकर के और बहन को अपने दे गई, उसके बदले में कुछ धन ले गई। अब उसका नामकरण हुआ तो पंडित जी जैसे ही नामकरण करने जा रहे थे, धुंधली ने रोक दिया। महाराज 9 महीने कष्ट हमने झेले हैं, नामकरण करने के लिए आगे आगे तुम कैसे हो सकते हो? तो देवी तुम ही कर लो, बहुत सीधे पंडित जी थे, तुम ही कर लो। बोली हमारा नाम है धुंधली, तो हमारे पुत्र का नाम होना चाहिए धुंधकारी, हमारे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए ना। आज तो बहुत से ऐसे नाम है कि हाँ हस्बैंड और वाइफ के नाम से बच्चों का नाम जुड़ा होता है। तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। अब धुंधकारी नाम रख दिया। कुछ समय बाद गाय के एक पुत्र हुआ जिसका सारा शरीर तो मानव का है लेकिन कान उसके गाय के, तो इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। और समय बीतता गया, दोनों को ख्याति भी मिली, लेकिन गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखाला।
गोकर्ण बहुत ही विद्वान बड़े पंडित निकले और धुंधकारी महाचोर। अब समय बीतता गया और धुंधकारी अपनी बुरी आदतों में ही फंसता चला गया। सारे घर की संपत्ति को समाप्त करने लगा, मांग मांग करके वेश्याओं पर व्यय करने लगा, इधर उधर उड़ाने लगा, शराब पीना, जुआ खेलना आदि उसके नित्य के कार्य हो गए। एक दिन पंडित जी इसके कार्य से बहुत दुखी हुए और पंडित जी ने रोक ही दिया, बेटा तू जब से हुआ है तब से हमारे घर को तुमने नरक बनाकर रख दिया है, हमारी सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। हमने इतनी मेहनत से इतना इकट्ठा किया था, लेकिन जब से तू आया है तब से तो हमारी सारी संपत्ति को तूने नष्ट कर दिया। अब जब पंडित जी ने इस प्रकार किया तो बेटे ने पंडित जी को पकड़ करके और पाद प्रहार किया, लात से मारा, पैर से मारा। पंडित जी तो इतने दुखी हुए कि पूछो मत। अब बाहर जाकर के घर में रोने लगे, तब तक गोकर्ण जी महाराज आ गए। बोला पिताजी आप क्यों रो रहे हो? गोकर्ण जी को चिंता है कि हमें तो प्राण ही छोड़ देना चाहिए, कल पुत्र नहीं था तब रो रहे थे और आज पुत्र है इसलिए रो रहे हैं। तो यही संसार की रीति है, कभी भी दुख खत्म नहीं हो सकता है। तो गोकर्ण जी ने बहुत समझाया, पिताजी संसार जो है ये दुखालय है। भागवत में तो इस संसार का नाम ही है संसारो दुखालय। संसार जो है दुखालय है। यदि आप बढ़िया कोई 5 स्टार होटल में जाइए और वहां पर आप कहिए कि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है, तो क्या मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो भोजनालय है, होटल है, तो वहां पर आपको खाने की चीजें ही मिलेंगी। और यदि किसी पुस्तकालय में जाइए, लाइब्रेरी में जाइए और आप बोलिए यहाँ मुझे भूख बहुत लग रही है, लेकर के आइए 4 बढ़िया गरम गरम समोसे खाने हैं, तो वहां पर समोसे नहीं मिल सकते, क्योंकि वो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय में भोजन नहीं मिल सकता है और भोजनालय में पुस्तक नहीं मिल सकती है। तो उसी प्रकार से इस दुखालय में सुख नहीं मिल सकता है। ये संसार जो है दुखालय है, तो दुख ही दुख है। अब दुख नाना प्रकार के हैं, किसी को कोई दुख है, कोई किसी को कोई दुख है। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव को समझा रहे हैं, कह रहे पिताजी न चेन्द्रस्य सुखम किंचन ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मेरे पिताजी संसार की तो बात ही छोड़ो, जो इंद्र हैं देवताओं के राजा माने जाते हैं, वो भी सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन और ना सुखम चक्रवर्तिनः। चक्रवर्ती सम्राट उसे बोलते हैं जो पूरी पृथ्वी का राजा हो, जो पूरी पृथ्वी का राजा हो उसे चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। तो इंद्र भी नहीं सुखी है, चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं सुखी है, तो सुखी कौन है? तो गोकर्ण जी बता रहे हैं सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवन। जिसने संसार की वासनाओं का परित्याग कर दिया, विरक्त हो गया, वही सुखी है। आत्मदेव जी ने कहा कि बेटा विरक्त होना तो मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि विरक्त हो जाऊं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि हाँ अपनी परेशानी से सुनते हैं, अब तो हमें सुनते ही लेकिन वो वैराग्य कैसा होता है? मरकट वैराग्य, उसे मरकट वैराग्य बोलते हैं। मरकट का मतलब एक डाली से उस डाली से उस डाली से उस डाली के अंदर कभी शांत नहीं बैठता। घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर, बाबा के मठ पर वैराग्य होता है, मरकट वैराग्य होता है, वो टिकता नहीं है। घर में खटपट हुई, स्टेशन तक गए, स्टेशन के बाद लौट आया, वो था मेरा कितना प्रेम करता था, मेरे साथ ही सोता था, मेरे साथ ही खाता था। इस प्रकार से नाना प्रकार से जब श्री गोकर्ण जी महाराज ने समझाया है कि देह की अहंता को मिटाने के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा? जाया सदा पश्चानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरसोऽसितो धर्मं भजतं भजलोकधर्मं सेवस्य साधुपुरुषाय कामतृष्णा अष्टश्च योगगुणधर्मा। तो हुई दीवानी मेरी बहना,
मैं तो हुई मस्तानी, यही कहना है बड़े भाव से। वो मैं तो हुई दीवानी मेरी बहना, मैं तो हुई मस्तानी मुरली जा बारे की, मैं तो हुई दीवानी मुरली जा बारे के मैं तो हुई दीवानी। मैं तो हुई दीवानी मेरी बहना, मैं तो हुई मस्तानी, मैं तो हुई दीवानी मेरी बहना, मैं तो हुई मस्तानी। मुरली जा वाले की, मैं तो हुई दीवानी मुरली जा वाले की, मैं तो हुई दीवानी। तेरी याद में सदियां बीती, तुमसे लगा के प्रीति, तेरी याद में सदियां बीती, तुमसे लगा के प्रीति। ओ तेरी याद में सदियां बीती, तुमसे लगा के प्रीति, तेरी याद में सदियां बीती, तुमसे लगा के प्रीति। आजा आजा रे समरिया, अब तो आजा रे मुरलिया वाले की, मैं तो हुई दीवानी मुरलिया वाले के, मैं तो हुई दीवानी। मैं तो हुई दीवानी मेरी बहना, मैं तो हुई मस्तानी, मैं तो हुई दीवानी मेरी बहना, मैं तो हुई मस्तानी। मुरलिया वाले की, मैं तो हुई दीवानी मुरलिया वाले के, मैं तो हुई दीवानी। हरि बोल। तू तो भटक रहा बन बन में, तू तो भटक रहा, तू तो भटक रहा बन बन में, तू तो भटक रहा बन बन में। शाम मिलेंगे वृंदावन में, श्याम मिलेंगे वृंदावन में। शाम मिलेंगे वृंदावन में, श्याम मिलेंगे वृंदावन में। राजा आजा एक समरिया, अब तो आजा रे मुरलिया वाले की, मैं तो हुई दीवानी मुरलिया वाले की, मैं तो हुई दीवानी। मैं तो हुई दीवानी मेरी बहना, मैं तो हुई मस्तानी, मैं तो हुई दीवानी मेरी बहना, मैं तो हुई मस्तानी। मुरलिया वाले की, मैं तो हुई दीवानी मुरलिया वाले की, मैं तो हुई दीवानी। ढूंढ ढूंढ के हार चुकी हूँ, ढूंढ ढूंढ के हार चुकी हूँ। तुमको अपना मान चुकी हूँ, तुमको अपना मान चुकी हूँ। राजा राजा ये समरिया, अब तो आजा रे मुरलिया वाले की, मैं तो हुई दीवानी मुरलिया वाले की, मैं तो हुई दीवानी। मुरलिया वाले की, मैं तो हुई दीवानी मुरलिया वाले की, मैं तो हुई दीवानी। मुरलिया वाले की, मैं तो हुई दीवानी। आइए बड़े भाव से। हे बिहारी तेरी आरती गावो, आरती गावो प्यारे आपको रिझाओ, आरती गावो प्यारे आपको रिझाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी
आरती गाओ। हे मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, हे मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। हे प्यारी मुरली निरूबान मोहे, हे प्यारी मुरली तेरो मन मोह। हे प्यारी छवि पे वाली हरि गाओ, हे प्यारी छवि पे वाली हरि गाओ। हे माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे श्री हरिदास एक प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ हम भक्तों के जीवन धन हो, हम भक्तों के जीवन धन। हे बार बार मैं दर्शन पाऊं, हे माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे आरती गाऊं यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संतारकारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी दहितं नमः। हे तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय, माँ के बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, उमापति महादेव के, जागतियाँ जोता वाली माता तेरे सदाय। बोल साचे दरबार के, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।